नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो कल मध्य प्रदेश के अंदर एमपी टेट एग्रीकल्चर संविदा वर्ग का एग्ज़ाम था, पेपर का लेवल कैसा था, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो भाई डिक्लेयर है पहले से। SC ST OBC EWS को उनको 75 चाहिए और जनरल कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब भविष्य में जो एग्ज़ाम होगा जिसको हम सुपर टेट वगैरह न्यूज़पेपर में अखबारों में बोला गया था कि भाई सुपर टेट नाम से दूसरा एग्ज़ाम होगा, ये तो खाली क्या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके बाद एक दूसरा एग्ज़ाम होगा सुपर टेट नाम से, जो भी नाम से होगा, जिसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हमको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। जो बच्चे क्वालिफाइड हो गए, जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हो पाए वो क्या करें। तो आप निराश ना हो कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी REO की 1800 वैकेंसी आने वाली है। आपने जो तैयारी की है आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, आप कंटिन्यू करिए तैयारी को और आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। दोस्तों, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ टेस्ट सीरीज़ से कम ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज़ में थे वो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन टेस्ट सीरीज से थे। मैं कुछ वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज़ के, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ और आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो। जो बच्चे ने टेस्ट सीरीज़ खरीदी है या जो चेक करना चाहते हैं कि ये फर्जी तो नहीं है स्क्रीनशॉट, आप टेस्ट सीरीज जाके चेक कर सकते हैं। एमपी टेट वर्ग की जो टेस्ट सीरीज है मैंने डाल रखी है, उसके अंदर एक ही पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी का, एक नीचे फोल्डर दिया है वहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट करके, उसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस का एक ही टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है, उससे 3 क्वेश्चन आए थे। एक ही पेपर से 3 क्वेश्चन और डायरेक्ट लाइन टू लाइन। देखो ये क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि भाई प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कहाँ से आती है। ये आंसर वाटर लिखा है यहाँ पर, देखो ये वाटर तक ऑप्शन भी वही लिखा है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कहाँ से आती है, वाटर। ये फोटोसिंथेसिस का टेस्ट नंबर प्लांट फिजियोलॉजी का 1, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन उसी टेस्ट का है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था NADPH किस रिएक्शन में NADPH2 में बदलता है, किस रिएक्शन में NADPH2 में बदलता है। बहुत सारे स्टूडेंटों को तो ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी पढ़ा है, टेस्ट में भी दिया है। ये देखो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है PS सेकंड में, उन्होंने आंसर दिया था नॉन साइक्लिक ETS, बिल्कुल सही है नॉन साइक्लिक ETS। बस थोड़ा और जिसने डीप पढ़ा था, थोड़ा और कंसेप्ट बेसिक जोड़ा और डीप जाके पढ़ा था तो उसका आंसर सही होगा नॉन साइक्लिक ETS। यहाँ पर मैंने दिया PS सेकंड तो वो भी सही था, PS सेकंड इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर था नॉन साइक्लिक ETS, बिल्कुल डायरेक्ट वही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लास्टोसाइनिन कैसी प्रोटीन है, क्या पाया जाता है, कॉपर। मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा था कॉपर उपस्थित होता है, कॉपर उपस्थित होता है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में। तो आंसर दिया था मैंने प्लास्टोसाइनिन, आंसर दिया था मैंने प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। वहाँ कैसा क्वेश्चन आया था, प्लास्टोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर होती है। एक ही टेस्ट के 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मैं आपको, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है। अगर वो बोलते कि टेस्ट सीरीज से कुछ भी नहीं आया तो अपनी आंखें गड़ा के देखें एक बार, क्योंकि है ना आप पढ़ते नहीं। आधे बच्चे टेस्ट सीरीज लेते, टेस्ट देते ही नहीं है। 50% बच्चे टेस्ट देते नहीं है, देते हैं तो 5 मिनट में टेस्ट सबमिट किया, पढ़ते ही नहीं, रिवीजन नहीं करते। उससे देखो कोचिंग पर ब्लेम करने की है ना, हमको दी थी, हमको कुछ नहीं आया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपकी गलती है पूरी। आप भाई टेस्ट इसलिए प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे मैंने 90 से ज़्यादा टेस्ट दिए थे। सेक्शन वाइज टेस्ट इसलिए देता हूँ मैं कि भाई एनालाइज करो, पढ़ो, रिवीजन करो। एक ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन दिए, उनको भी देखो क्या है ये, तभी सिलेक्शन होता है। खाली यही क्वेश्चन ये तो फंस गया एग्जाम में डायरेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं आते ऐसे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन नहीं थे, तो आपको सेल्फ मेहनत भी तो करना पड़ेगी। कुछ बच्चे आते हैं डायरेक्टली 4 दिन पहले, सर ऐसा कुछ टेस्ट सीरीज बताओ, बिल्कुल है ना इसी में से पूरा आएगा। भाई पेपर मैं थोड़ी बना रहा हूँ, तो मैं बनाता तुमको 120 क्वेश्चन मैं ही देता तुमको, बस बात खत्म। भाई टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि हमको तैयारी किस प्रकार करनी है, आपका लेवल क्या है वो पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, आ जाती है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिट है, तो आपका भाई सिलेक्शन होना चाहिए। फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप में कहीं गलती है, पढ़ाई नहीं कर रहे। चलिए देखो और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, पहला KVK किस सन में स्टार्ट हुआ था, 1974। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट KVK जो कि 1974 में खोला गया था, कहाँ पर खोला गया था, पौंडीचेरी में। तो मैंने ईयर पहले दे दी थी, ये क्वेश्चन आया था। अब जिस बच्चे ने सोल्व किए होंगे, इसके बाद देखो ये मॉडल्स, चारों मॉडल्स एग्जाम में पूछे गए थे। ये चारों जो मॉडल्स हैं, देखो वहाँ पर एरिस्टोटल मॉडल था, ठीक है, बर्लो मॉडल था, लीगन्स था, रोजर, ऐसे 4 मॉडल थे। उनमें ये पूछा था फीडबैक रेस्पॉन्स किस मॉडल का है। अगर आपने ये सारे मॉडल्स पढ़े होंगे, एलिमेंट क्या क्या हैं, तो आपसे बनेगा बिल्कुल।
वो ये मैं आपको ये क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद एक और देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था पेडोन, ठीक है ना, पेडोन स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सोइल। वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था प्राकृतिक यूनिट को क्या बोलते हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स को पेडोन कहते हैं, और मैंने पूछा था सोइल का छोटा वॉल्यूम को पेडोन कहते हैं। क्वेश्चन वही था ये, वहाँ पर नेचुरल एग्रीगेट्स पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा था स्मॉल वॉल्यूम। तो आपको पढ़ना है कि सर अच्छा पेडोन क्या होता है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा भी कहीं पढ़ते नोट्स वगैरह में अपनी तैयारी जब करते समय पेडोन का मतलब क्या है, तो आप थोड़ा अगली लाइन में पढ़ लेते कि स्मॉलेस्ट जो नेचुरल एग्रीगेट्स होता है पेडोन होता है। तो सारे टेस्ट में दिए हुए हैं, आप क्रॉस चेक करते हैं। तो ये मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कुछ प्रूफ है, इससे ज़्यादा अभी सारे अगर जो है ना आंसर किया आएगा, फिर मैं आपको एक सारा प्रूफ बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चन आए। नोट से तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। नोट से तो आपको मैं एक एक लाइन क्लास में पढ़ाई की थी, कोई ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। जिन बच्चों ने सीरियसली तैयारी करी थी, सीरियसली पढ़ाई की थी, ईमानदारी टेस्ट की, उन बच्चों का क्वालिफाई है एग्ज़ाम। जिन्होंने थोड़ा बहुत ईमानदारी नहीं बरती या फिर भाई उनके पास कम टाइम था, तो अपने आप सेल्फ, ठीक है ना, कोचिंग को ब्लेम करना कि सर आपने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी थी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने आपको यहाँ 7 क्वेश्चन तो बता ही दिए अभी, ठीक है। ये दो पेपर में ही बता दिए मैंने इतने क्वेश्चन। अभी सारे पेपर कम से कम 90 से ज़्यादा टेस्ट है। कई बच्चों का सिर्फ टेस्ट सीरीज के कारण ही सिलेक्शन हुआ है, उनके 15 क्वेश्चन सही हुए टेस्ट सीरीज के कारण। बोले सर हमारे 15 क्वेश्चन सही है टेस्ट सीरीज से, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 75 नंबर लाना तो 80-85 नंबर लेके आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाया वो घबराए नहीं है भाई, आरईओ की वैकेंसी आने वाली 1800, ठीक है। तो उनकी तैयारी के, हाँ जो बच्चे क्वालिफाई हो गए तो अब वो बिल्कुल है ना, ऐसे ना हो कि वह अब आपको नौकरी मिल गई। अभी थोड़ी आपने एक स्टेप पार की है। अभी अब आपको क्या करना है, जो अगला एग्ज़ाम होगा सुपर टेट, अगला जो एग्ज़ाम होगा सुपर टेट का, ठीक है, सुपर टेट नाम से जो भी नाम से होगा, या सिलेक्शन टेस्ट होगा, जिस भी नाम से एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, सिलेक्शन टेस्ट होगा, पहले अभी से आप तैयारी करना चालू कर दो भाई। क्योंकि अगले एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग नहीं है, अगले एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट बनेगी, अगले एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपके खाली क्वालिफाइंग मार्क से नीचे अब आपको चाहिए नौकरी। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपके हाथ में होगा कॉल लेटर, क्योंकि इंटरव्यू तो होता ही नहीं इस एग्ज़ाम में, आपके हाथ में बस अब आपको जी जान से मेहनत करनी है कि इस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है। अभी आप क्या करें, अभी देखो सिलेबस तो इसका आया नहीं कि क्या आएगा। अब ये तो पक्का कि एग्रीकल्चर के एग्जाम में एग्रीकल्चर तो आएगी। तो एग्रीकल्चर को जिन बच्चों का हुआ है भाई बाउंड्री लेन पे है, वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें एक एक चीज़। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े डीप कंसेप्ट से थे। जिन बच्चों ने नेमरा सुंडा वगैरह पढ़ी होगी, उस बुक से आप एक क्वेश्चन, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते नेमरा सुंडा से, क्योंकि भाई सुपरफिशियल से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते आजकल, आपको डीप पढ़ना पड़ेगी। तो अगर आप भाई डीप पढ़ना चाहते हैं या खाली कंटेंट ही पढ़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभ्यास एग्री एकेडमी का सुपर टेट के लिए एक नया बैच स्टार्ट होगा जल्दी 20 मार्च से। सुपर टेट के लिए 20 मार्च से नया बैच स्टार्ट होगा, जो पूरी तरह डेडिकेटेड होगा भाई वर्ग 1 के लिए। जिन बच्चों का क्वालिफाइड हो चुका है, क्वालिफाइड लगभग है ना 50% बच्चों का ही क्वालिफाई हुआ है एग्ज़ाम, 50% बच्चों का नहीं हुआ। तो जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया वो भाई इस बैच को ज्वाइन करें, 20 मार्च से स्टार्ट होगा। हाँ ऑफलाइन बैच, अगर आप इंदौर में आके ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो ऑफलाइन बैच भी रहेगी, ठीक है। तो हमको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, अगर आप जो सी पढ़ना चाहो, ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच जो है, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहोगे वो बिल्कुल आपको बैच वीडियो है ना, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें भाई, देखो इधर एग्ज़ाम का जो लेवल था, थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट टू टफ था, ठीक है ना, मॉडरेट से लेकर कहाँ था, टफ था। सरल तो नहीं कह सकते है ना, सरल नहीं कह सकते, एग्ज़ाम का जो लेवल था उसको हम सरल नहीं कह सकते। एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट से लेकर टफ था। जिन बच्चों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर थे वो अच्छे क्वालिफाई हुए हैं। जिन्होंने खाली 15-20 दिन पढ़ाई की थी, 15-20 दिन से एग्ज़ाम में कोई क्वालिफाई नहीं होता भाई, कंपटीशन इतना है और पेपर अच्छा खासा आता है, बहुत सारे नए क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो देखो भाई, जो है मैथ है, जो पेडागोजी है, वो तो कोई पल्ले ही नहीं पड़ती है, तुमने इतना पढ़ी नहीं होगा जब एग्रीकल्चर ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो है ना, खाली एग्रीकल्चर में ही क्वालिफाई कर पा सकते थे आप। 120 में से 75 लाना था, जिनको 90 लाना था उनको तो और थोड़ा मेहनत करना पड़ती। 75 वाले तो आराम से कर सकते थे अगर वो ईमानदारी से पढ़ते, अगर नहीं हो रहा था तो। जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट से लेकर टफ था। अगला एग्ज़ाम कैसा आएगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा टफ आए भाई, लेवल ऐसा ही रहे, तो ऐसा लेवल रहे, क्योंकि अगले एग्ज़ाम में को हमको चाहिए सीधा नौकरी, एक सीट पक्की, आपको चाहिए एक सीट पक्की सीधी सीधी। तो एक सीट पक्की चाहिए, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना पड़ेगी,
अब आपको 100+ नंबर तो चाहिए, समझ लो कंपटीशन इतना है कि 100+ नंबर आपको, आपने देख ही लिया होगा कितने बच्चे सेंटर पे थे पेपर देने के लिए। भाई इंदौर भी सेंटर था, उज्जैन भी था, भोपाल भी था, जबलपुर भी था, ग्वालियर भी था, सतना भी था, ऐसे 7-8 जगह सेंटर थे। तो बच्चे तो बहुत सारे थे, कंपटीशन तो बीएड भी बहुत सारे लोगों के पास में है। तो आप हैं, अगर आपको एक सीट पक्की चाहिए तो अगला जो भाई एग्ज़ाम होगा, जब भी डेट आएगी, ठीक है ना, उस एग्ज़ाम की तैयारी अभी से आप जी जान से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई कराने की गारंटी मेरी है। एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, इन सब को लेकर देखो भाई, उसने पशुपालन से क्वेश्चन नहीं पूछे। अब वो एग्ज़ाम का पैटर्न, अब आप किसी को दोष थोड़ी दे सकते हो, किसी ने आपको पशुपालन बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, क्वेश्चन नहीं आया तो उसकी गलती है क्या? पेपर उसने पेपर में बनाया, उसने थोड़ी बनाया। जैसा पेपर आएगा वो सबके लिए एक जैसा है, उसी आपको जो सामने आ रहा है उसको फेस करना है। पेपर कैसा भी आया हमको उसको क्वालिफाई करना था, ठीक है। आने वाला एग्ज़ाम भी कैसा आएगा उसको तैयार रहना, हमको सारी चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन 20 मार्च से, है ना, 20 मार्च से बैच स्टार्ट होगा। ऑनलाइन के लिए आप क्या करें, ऑनलाइन के लिए आप अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर बैच अवेलेबल दिखेगा सुपर टेट का, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा ना। हिंदी मीडियम भी आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम भी आप पढ़ सकते हैं, जिस भी मीडियम में आप पढ़ना चाहोगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 100% निकलवा दूंगा, इसकी गारंटी है। एग्रीकल्चर ऐसा पेपर आया ना, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया, आपको मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपको नोट के स्क्रीनशॉट बताऊंगा मेरी वीडियो क्लासेस की। देखो जो मैंने क्लास में पढ़ा है ये रहा, ये क्लास में पढ़ा है ये रहा, हर चीज़ पढ़ाई हुई एग्ज़ाम में आई थी। तो आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी या फिर मेरे इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई डाउट है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप मेरे को पहले व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आप व्हाट्सअप करके मेरे से सर पूछ सकते हैं। तो आई होप दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।